लखनऊ में आज बीजेपी की सोशल मीडिया टीम की अहम कार्यशाला है। इस कार्यशाला में विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह समेत प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बीजेपी के साइबर योद्धाओं की ये कार्यशाला बुलाई गई है। कार्यशाला में लगभग 500 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालविया समेत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक और प्रदेश के सभी जिलों के संयोजक, सह संयोजक सम्मिलित होंगे। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, डिजिटल कार्यशाला भी, क्योंकि बीजेपी जानती है कितना महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया पर भी छाना और ये कितना महत्वपूर्ण है लोगों को जोड़ना सोशल मीडिया के माध्यम से भी। ये कार्यशाला कितनी कारगर होगी और इस कार्यशाला को लेकर आज क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है और कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन को लेकर के जो आगे की रणनीति है उसमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका बताई जा रही है और कहीं ना कहीं आईटी सेल और सोशल मीडिया की कार्यशाला का जो आज आयोजन किया गया है वो आगामी चुनाव में जो रणनीतियां रहने वाली हैं और जिस तरीके से ये मॉनिटर किया जाना है कि अगर विपक्ष किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप संगठन पे लगाता है उसका जवाब कैसे दिया जाना है। इसके साथ ही विपक्ष के चाहे ट्विटर अकाउंट्स हो, फेसबुक अकाउंट्स हो या फिर इंस्टाग्राम हो, उसकी मॉनिटरिंग की जानी है और कहीं ना कहीं आगामी रणनीति पे किस तरह से काम किया जाना है, क्योंकि बूथ स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने हैं, लोगों तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना है। इसके साथ ही जो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति है उस पे आज कहीं ना कहीं मंथन होना है और तमाम वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए पदाधिकारी हो जिनकी नियुक्ति की गई थी जिलों में अलग अलग, वो तमाम लोग प्रदेश से यहाँ पे पहुंचेंगे और इस कार्यशाला में शिरकत करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से संगठन के कामों को लोगों के बीच तक ले जाना है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से अगर कोई अफवाह फैलाई जाती है या फिर कोई आरोप लगाया जाता है उसका जवाब कैसे दिया जाना है, किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजकल हाल ही में भाजपा का जो ट्वीट आया उसके बाद में तमाम कंट्रोवर्सीज हुई और कहीं ना कहीं उन सब बातों की ट्रेनिंग दी जानी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया टीम के कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं ये साइबर योद्धा हैं, उनकी आज ट्रेनिंग का सेशन है। उनको आज वो सीख दी जाएगी कि आगामी चुनाव के लिए किस तरीके से पार्टी की रणनीति है, किस तरीके से लोगों को सोशल मीडिया पे पार्टी के कामकाज से अवगत कराना है और आगामी रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर आज मंथन होगा। इसके लिए फिलहाल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल संकल्प, यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां हैं डिजिटली, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं डिजिटल होना है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार हम देखते हैं डिजिटली कितने कैंपेन चलाए जाते हैं। ऐसे में 500 लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जो 500 लोग हैं इनको भी आगे बांटा जाएगा क्या कि जिले स्तर पर या निचले स्तर पर जाकर ये लोगों को और प्रशिक्षित करें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ताकि 2022 का जो लक्ष्य है वो और आसान होता नजर आए? जी बिल्कुल, जो कार्यशाला है उसमें वो तमाम जो है वो निर्देश दिए जाएंगे, चाहे वो बूथ स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात हो, तमाम कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप से जोड़ना, उनको जो संगठन के कामकाज से रूबरू कराना। इसके साथ ही तमाम विपक्ष के जो सवाल आते हैं सोशल मीडिया पे विपक्ष की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं उनका जवाब कैसे देना है और कहीं ना कहीं बूथ स्तर पे मजबूती कैसे लाई जाए, इसको लेकर के बेहद फोकस रहने वाला है। इसके साथ ही बूथ स्तर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने हैं उनमें कार्यकर्ता सक्रिय लोग, भले ही वो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जा रहा है कि जो सक्रियता जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं उनको चिन्हित करना और लगातार जो लोग ट्रोलिंग करते हैं या फिर जो मुद्दे ट्रोल हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने के साथ ही तमाम पार्टी के जो कामकाज हैं, जो बैठकें होती हैं, उससे लोगों को रूबरू कराना और तमाम कार्यकर्ताओं को एक डिजिटली मजबूत बनाने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो फाइनल रणनीति है वो इस कार्यशाला में बताई जाएगी। और जो ये साइबर योद्धा हैं उनकी आज ट्रेनिंग बेहद अहम इसलिए भी मानी जा रही है। बिल्कुल संकल्प, इस कार्यशाला की अगर बात की जाए तो ये कार्यशाला आज पूरे दिन रहने वाली है या फिर कितने समय के लिए ये कार्यशाला आज रखी गई है और शुरुआत इसकी क्या हो चुकी है या फिर होने वाली है?
देखिए, लगातार जो साइबर योद्धा है बीजेपी के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तैयारियां भी पूरी हैं। करीब 11 बजे बताया जा रहा है इसकी शुरुआत की जाएगी। 2 सत्रों में इसको किया जाएगा और आईटी और सोशल मीडिया विभाग के जो साइबर योद्धा जो है भाजपा के, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है। करीब 500 लोगों की कार्यशाला रहेगी, जिसमें अलग अलग, जिसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें अलग अलग संबोधन होंगे और कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के सवाल है या तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, बिल्कुल, यानी कि संकल्प प्रिपेयर एक तरीके से योद्धाओं को किया जा रहा है यहाँ पर डिजिटली भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। सीएम धामी ने सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न भागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के सीएम ने निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों में स्वरोजगार के लिए कैंप लगाए जाएं। इसके लिए प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए। 1 से 15 सितंबर तक प्रत्येक जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार कोरोना की तीसरी संभावित लहर के खिलाफ तैयारी में जुट गई है। बीजेपी आज से राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत कार्यशाला कर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश मौजूद रहेंगे। ये आपको बता दें कि इस अभियान के तहत राज्य भर में प्रशिक्षित स्वयं सेवक तैयार किए जाएंगे, जो लोगों की कोरोना काल में जागरूक करेंगे। और कुलदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, ये बेहद जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो जागरूक रहे, क्योंकि अब तीसरी लहर भी आने वाली है। तो ऐसे में अब कोशिश सरकार की तरफ से भी यही कि जागरूक ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जाए और कार्यशाला बाकायदा इसके लिए आयोजित की जा रही है। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रही है और उसी कड़ी में आज देहरादून में भी कार्यशाला है, जिसमें कि बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी इसमें रहेंगे। खासतौर से ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसका मकसद है कि अब जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है कोरोना की 3rd वेव की, तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए। सरकार के स्तर से तो हो ही रही है, लेकिन संगठन के स्तर से कैसे आम लोगों की मदद की जाए, क्योंकि पिछली मर्तबा जो तस्वीर देखने को मिली थी, बहुत दिक्कतें लोगों को भी आई थी। हालांकि उस दौरान भी बीजेपी ने लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए थे और अलग अलग जगह छोटे छोटे जिलों के हिसाब से टीमें भी बांटी गई थी और लोगों को मदद भी पहुंचाई थी। अपने मोबाइल नंबर भी जारी किए थे, हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। इस बार भी ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके की संभावना है कि अब तीसरी लहर भी आएगी, तो क्या कुछ तैयारियां रहेंगी और कैसे आम लोगों को मदद स्वयंसेवकों ने पहुंचानी है, उसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में तकरीबन 20 से 25 हज़ार के आसपास स्वयंसेवकों को तैयार किया जाएगा। गांव के स्तर पर उनको तैयार किया जाएगा, ताकि अगर इस तरह की संभावनाएं बनती है तो कैसे उन्हें लोगों के बीच में जाना है, कैसे उन्हें मदद लोगों तक पहुंचानी है। और ख़ासतौर से प्रबंधन की जो बात होती है कि मैनेजमेंट कैसे होगा, बेहतर मैनेजमेंट के जरिए तमाम चुनौतियों से लड़ा जा सकता है। तो वो भी कोशिश यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कार्यशाला में जब प्रशिक्षित किया जाएगा स्वयंसेवकों को। जी।